नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना टुटेजा। आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ एलर्जी के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा मौसम बदलने पर या फिर बरसात के दिनों में इस तरह की तकलीफें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि एलर्जी किस कारण से होती है। सबसे पहले तो एलर्जी कितनी तरह की होती है। ऐसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं एलर्जी के, बट आज हम स्किन एलर्जी पे बात करेंगे। तो स्किन की एलर्जी भी बहुत तरीके से होती है, जिसमें कि आप सबसे कॉमन कॉज है चेहरे पर पिंपल्स हो जाना, एक्ने हो जाना, जो कि यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक्ने के लिए ट्रीटमेंट लोग ढूंढते हैं, टॉपिकल क्रीम्स लगाते हैं या फिर किसी तरह का एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए फेस लोशन या फिर फेस वॉश यूज़ करते हैं या फिर कोई टॉपिकल क्रीम जो कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उनको। बट ये ट्रीटेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये इंटरनल प्रॉब्लम है। एक्चुअली एलर्जीज क्यों होती है? एलर्जी हमेशा ही उसका एक मेन रीजन है कि जो कि आपके पेट में पित्त ज्यादा बढ़ने की वजह से होती है। पित्त ज्यादा बढ़ना किसे कहते हैं? जब आपका डाइजेशन प्रॉपर ना होकर आपका कॉन्स्टिपेटेड आपका स्टमक है, मान लो आपको कब्ज है या आप पानी बहुत कम पीते हैं, उससे हमारा लिवर जो है वो ओवर हीटेड हो जाता है, जिसकी वजह से पित्त ज्यादा बढ़ने से ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है और ब्लड के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है, जिसकी वजह से एक्ने आ जाते हैं। यानी कि ब्लड में इम्प्योरिटीज हुई तो आपने पानी बहुत कम पिया, आपके पेट में गर्मी बढ़ गई और एक्ने आपके फेस पर आ गई। खास तौर से लड़कियों को टीन एज में ये समस्या ज्यादा होती है। वो लोग जंक फूड भी ज्यादा खाते हैं और जंक फूड की वजह से टॉक्सिन ज्यादा होने की वजह से पीरियड्स उनके नहीं आते, तो भी उनको एक्ने की समस्या हो जाती है। तो एलर्जी में फर्स्ट कॉज मैंने आपको बताया कि एक्ने। इसके अलावा भी एलर्जीज में सोराइसिस, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है, संभव है ही नहीं कि वो आपका रूट से ठीक हो जाए किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन से। हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि वो लोग ठीक तो करते हैं पर कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए वो चीज ठीक होती है, परमानेंटली वो क्योर्ड नहीं होती। सोराइसिस में स्किन गलना शुरू हो जाती है, काली पड़ जाती है, जख्मी हो जाती है, लेजर से कट्स होते हैं, इस तरह की स्किन हो जाती है। तो हमें उसको भी ट्रीट करने के लिए बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि ब्लड की इम्प्योरिटीज को दूर करना है। प्लस इसके अलावा हम इसको आगे कुछ मेडिकेशंस ऐसे हम देते हैं जिससे हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं। पानी ज्यादा पीने की सलाह दी जाती है। ऐसे नारियल पानी आप उसमें बहुत ज़्यादा ले सकते हो। पेट को साफ करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि एब्डोमेन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, अंदर से इंटेस्टाइन क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना बने। तो ब्लड को भी साफ किया जाता है, प्लस इसके अलावा आपके पेट को भी साफ किया जाता है, जिससे कि बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसके कुछ कोर्सेज होते हैं। तो एलर्जी में आप अगर किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो खारिश हो, खुजली हो, रिंग वॉर्म हो, या फिर आप पिंपल्स की समस्या है, या फिर आप सोराइसिस या एक्जिमा जैसी खतरनाक बीमारी से आप जूझ रहे हैं कि एक्जिमा में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट डिस्टर्ब होता है, इरिटेट होता है, कोई काम नहीं कर पाता, फंगल इन्फेक्शन बढ़ता ही चला जाता है, तो वो भी आपका रूट से ठीक हो सकता है। तो विदाउट एनी साइड इफेक्ट आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अपनाएं। आप किसी तरह का भी कंसल्टेशन चाहें तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। और अगर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप अपना भी ध्यान रखें, और जो भी आपके रिलेशन में अगर कोई इस बीमारी को फेस कर रहा है जिससे किसी भी पैथी में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।